हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो यहाँ पे हम लोग लेकर आ चुके हैं आज के लीड कोड डेली प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन। एंड ये क्वेश्चन काफ़ी इजी आसान सा है। एंड जब इसके आप कोड की बात करोगे तो बहुत ज़्यादा ही सिंपल है। ठीक है, तो हम लोग कोड पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोड ऐसा कुछ डिस्कस करने जैसा नहीं है। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके लॉजिक को समझ लेंगे। एंड आई होप कि कोड आप जिस भी लैंग्वेज में आप करते हो तो ईजिली आप इसको कर पाओगे, राइट। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि लेट सपोज आप जो हो ना, आप ग्राउंड पे खड़े हो 0 एंड 0 पे, एंड आप क्या कर रहे हो, बाइक चला रहे हो। ठीक है, ठीक है। तो आप अब देखो खेल में कहीं पे बाइक को कुछ इस तरीके से ऐसे जंप करने वाला खेल होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ से ऐसा एक ऑब्स्टिकल, यहाँ पे ऐसे जंप किया, फिर यहाँ से धीरे 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 फिर यहाँ जंप किया ऐसे। तो इस तरीके का कोई गेम समझ लो। तो यहाँ पे इसलिए यही बोला है कि एक बाइक गोइंग ऑन अ रोड ट्रिप, द रोड ट्रिप कंसिस्ट ऑफ n+1 पॉइंट डिफरेंट एटीट्यूड पे। यहाँ पे एल्टीट्यूड जो बेसिकली आपका हाइट के जैसा है। ठीक है, आप मैप में अगर देखो तो लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड वाला जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पे आता है। एंड बाइक जो स्टार्ट कर रहा है .0 पे और एल्टीट्यूड उस केस में आपका 0 है, राइट। तो इसको आप अगर अब देखो, आप ऐसे समझो मैप की जगह पे ग्राफ बना लें, तो आपका हॉरिजेंटल एक्सिस 0 और वर्टिकल एक्सिस 0 पे, ओरिजिन पे अभी ये खड़ा है। ठीक है, और ये मूव कर रहा है अपर डायरेक्शन में, ऐसे इसका एल्टीट्यूड चेंज हो रहा है जैसे जैसे आगे जा रहा है। तो ये इसके एक्स में परिवर्तन जो हो रहा है उसकी बात नहीं कर रहा है ये, बट ये बोल रहा है कि जिसका हाइट में चेंज हो रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं। और टोटल n+1 पॉइंट है। ठीक है, तो टोटल n+1 पॉइंट है। तो आपके पास n लेंथ का एक एरे बन जाएगा, जो अगर हम डिफरेंस की बात करें या गेन की बात करें, ठीक है, तो वही यहाँ पे एरे दिया है इसने कि अगर हम ith पॉइंट पे खड़े हैं, ठीक है, तो i+1 पॉइंट पे अगर हम जाते हैं ना, तो गेन कितना होगा। तो जाहिर सी बात है, गेन कहने का मतलब कि इंक्रीमेंट है, प्रॉफिट और लॉस जैसा गेन और लॉस है ये। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव और निगेटिव होगा, क्योंकि लॉस के केस में अगर हम देखें यहाँ पे जैसे 2 से हम 4 पे गए, तो यहाँ पे हमारा गेन कितना है, +2, मतलब इंक्रीज हुआ है। लेकिन हम 4 से 2 पे आए और इसमें भी हम बोलें कि गेन कितना है, क्योंकि यहाँ पे गेन नहीं लॉस हुआ है, तो गेन के केस में -2, ये माइनस बताया कि गेन नहीं है, ये लॉस है, राइट। तो यही यहाँ पे एरे दिया हुआ है, एन लेंथ का एरे, गेन एरे दिया हुआ है। और ये बेसिकली आई और i+1 पॉइंट का जो आपका गेन अल्टीट्यूड में है वो रिप्रेजेंट कर रहा। आपको क्या करना है कि बाइक वाला जो है, या आप जो हो 0 0 पे खड़े हो और ये वाला आपका इस तरीके का जो दिया हुआ इंस्ट्रक्शन, इससे आपको फॉलो करते हुए जाते हो, तो हाईएस्ट कितने एल्टीट्यूड को आप गेन पर कर पाते हो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर, राइट। तो ये बहुत आसान सा इस तरीके से आपको फील होगा। आप अगर कंस्टेंट को देखो तो बहुत छोटे हैं। ठीक है, तो कंस्टेंट हैवी नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत आराम से चल सकता है ये। तो अब क्या है कि आपको, आप 0 0 पे खड़े हो, मैंने आपको बोला चलो इसको हटाओ, हम सिर्फ हाइट की बात करते हैं। 0 पे खड़े हैं, मैंने क्या बोला कि चलो ये आपका एरे है -5 1 5 0 7। इसका मतलब अगला जो ये पॉइंट है, इसके अगला जो पॉइंट है वो इसका प्लस इतना होगा। ठीक है, ये कैसे आया है, ये कैसे आया है, तो i+1 वाला जो है वो माइनस करेंगे i से। ठीक है, ये अगर हम गेन की बात कर रहे हैं या जो भी आपका है, तो ये आप माइनस करोगे तो ये आपको ये आया होगा। ठीक है, -5। और जब हमको ये वाला i+1 चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, i5 + g(i) करेंगे। ठीक, ये ऐड करना पड़ेगा, तो इसको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। तो ये आपका 0 0 पे है, अब 0 पे हो, उसके बाद आप -5 पे जाते हो, फिर एक एक जंप होता है, एक इंक्रीज करता है, तब -4 पे जाते हो, सम लेते जा रहे हैं, -4 + 5, यहाँ +1 हो गया, फिर +1 0 +1 ही रहा, +1 और 7 8 हो गया। 7 आई थिंक नहीं होगा इसमें, चलो जो भी है, अगर इस तरीके से हम रखते हैं तो ठीक। अब हमें है कि हमने क्या किया, देखो ये n लेंथ है, n यहाँ पे n = 5, 5 लेंथ का एरे है। लेकिन अगर आप देखो तो आपका जो ये एरे बना है, ठीक है, ये वाला एरे बना है, ये हमेशा n+1 का बनेगा, 6 लेंथ का है। क्यों, क्योंकि ये बता रहा है कि आप 0 से -5 पे गए, नीचे गए, नीचे गए से थोड़ा सा ऊपर आए, फिर उसके बाद इतना ऊपर आए, फिर ऊपर आए, फिर इतना पे आए। तो ये एक्चुअल एरे आपका जो आप मूव कर रहे हो उसका, और ये आपका गेन और लॉस वाला एरे है। ठीक है, तो ये इस वजह से इसमें एक का डिफरेंस है। तो आपको क्या करना है, सिंपली इनिशियली आपके पास क्या है, सम 0 है,
ठीक है, या डिस्टेंस ले लो या हाइट ले लो, जो भी मैंने सम लिया, सम 0 है। एक मैक्सिमम नाम का वेरिएबल रख लेते हैं जो हमको बता रहा है कि मैक्सिमम कहाँ पे है। तो इनिशियली हम 0 पे हैं, इससे कम तो हो ही नहीं सकता। अगर हम एक बेस्ट प्रैक्टिस की बात करें तो हम मैक्सो को हमेशा क्या करते हैं, अगर हमारे पास निगेटिव एलिमेंट की पॉसिबिलिटी है तो हम लोग हमेशा इंट मीन्स इसको इनिशियलाइज करते हैं। बट क्योंकि यहाँ पे हमारा इनिशियल केस 0 है तो हम इसको मैक्सो को 0 रखने वाले हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट हो सकता है जहाँ पे आप अगर ज़्यादा और थोड़ा दिमाग लगाओ तो आप इसमें शायद मिस्टेक कर पाओ, बट कोई नहीं। तो यहाँ पे हमने मैक्सो को इनिशियलाइज किया 0 से, सम को इनिशियलाइज करेंगे 0 से, और ये सम लेते जाएंगे एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, एवरी पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन पे हम लोग ये मैक्सो को अपडेट करेंगे विथ सम वैल्यू। तो मैक्सो इक्वल टू मैक्स ऑफ सम कॉमा मैक्सो। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, जो मैक्सिमम हाइट होगा, वो मेरा मैक्सिमम स्टोर हो जाएगा और उसको हम रिटर्न कर देंगे। और इसके हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो बीगो ऑफ एन ग्रीडी अप्रोच। सिंपल कोड, इसमें वैसा कुछ खास नहीं है, बट मैं एक झलक दिखा देना चाहता हूँ। ठीक है, और इसमें कुछ एक्सप्लेन करने भी जैसा नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको कोड वाला पार्ट जो है वो लॉजिक में ही एक्सप्लेन यहाँ पे कर दिया। तो आई होप कि आपका डाउट क्लियर होगा। वैसे क्वेश्चन बहुत खतरनाक नहीं था, बट हाँ, अगर आप बेसिक क्वेश्चन करना चाह रहे हो, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उसको मजबूत करना चाह रहे हो, तो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बढ़िया है। कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा, मज़ा आएगा, लगेगा कि आपसे सीपी हो रहा है, छोड़ के नहीं भागोगे आप, राइट। तो ठीक है, इस क्वेश्चन में इतना ही डिस्कस करते हैं। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड या किसी दूसरे वीडियो से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप नीचे डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक दिया हुआ, वहाँ पे ज्वाइन कर लो, वहाँ पे अपने डाउट डिस्कस कर लो। साथ ही साथ आप मेरे ब्लॉग पेज को एक्सप्लोर करना नहीं भूलना। यहाँ पे आपको CSES से रिलेटेड ब्लॉग्स मिल जाएंगे एंड बहुत सारे लीड कोड क्वेश्चन के रिलेटेड ब्लॉग मिल जाएंगे। तो ये चीज़ें ग्रो कर रही है, आपके लिए यूज़फुल होगा। ठीक है, क्योंकि CSES का ब्लॉग का पेज मुझे नहीं कहीं पे मिला, तो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ एक एक क्वेश्चन करके, सॉर्टिंग एंड सर्चिंग, और उसके बाद हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरे पार्ट पे जाएंगे। तो इसको एक्सप्लोर करो, डिफरेंट अप्रोच है दिए हुए हैं, डिफरेंट लैंग्वेज के आपको कोड यहाँ पे भी प्रोवाइड कर रखे हैं, लोग उसके लिए भी बोलते हैं। ओके, तो इसका लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप सही होगे, मस्त होगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल नाउ, बाय बाय।